नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल से 3 तारीख से काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद जो है काउंसलिंग को रोक दिया गया। आज काउंसलिंग नहीं होनी है। दोस्तों, हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने 31 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया आदेश। सरकार ने बोला है सरकार डबल बेंच में चुनौती देगी। 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक। देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी। रोक अगली सुनवाई 12 जुलाई तक जारी रहेगी। अंतरिम रोक का मतलब ये होता है कि जो याचिकाकर्ता है उनको अंतरिम राहत देते हुए 8 जुलाई के बाद जो भी प्रक्रिया हुई उस पे जो है रोक लगी है। जैसे आपका रिजल्ट घोषित होना, आंसर की रिजल्ट घोषित होना, आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना, आपका जिला आवंटन होना, ये सारी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। और इसमें अब क्या होगा? अब होगा ये, इसमें यूजीसी जो संस्था है उसके सचिव जो है एक कमेटी का गठन करेंगे। पीएनपी उनको सारे विवादित प्रश्न उपलब्ध कराएगी। यूजीसी उन प्रश्नों के विवाद का निपटारा करके सचिव को सौंपेगी, पीएनपी सचिव को। पीएनपी सचिव उसको शपथ पत्र के साथ कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे 12 जुलाई को। उसके बाद इस पर कोई आखिरी फैसला होगा। अभ्यर्थियों ने जो है, कोर्ट ने यह भी कहा था मूल्यांकन करने में गलती हुई है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर कुंजी से अलग बताए गए हैं। न्यायालय ने कहा कि हमारे विचार से प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करने में ही त्रुटि हुई है, जिसका खामियाजा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। न्यायालय ने कहा कि स्वयं राज्य सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया है कि कुछ प्रश्न हैं जो विवादपूर्ण हैं और जिनके एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं। आप जानते हैं 4 प्रश्नों पर विवाद है। पहला, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दूसरा, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तीसरा, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा के योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का प्रयोग कर प्रशिक्षण के सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा किसने दी है? और चौथा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? अब देखना है दोस्तों, जैसे हमारे शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में याचिका दायर करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि भर्ती प्रक्रिया से रोक हटवाई जाए। इस भर्ती को लेकर हम संवेदनशील हैं। अभ्यर्थी परेशान न हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। दोस्तों, अगर यूजीसी की स्थापना के बाद 2 प्रश्नों या 3 प्रश्नों या 1 प्रश्नों पे भी नंबर बढ़ता है तो इस भर्ती के जिला आवंटन सूची पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कई हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है इस भर्ती में शामिल होंगे और कई हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो बाहर का रास्ता देखेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही दुख की खबर है कि कल काउंसलिंग को रोक दिया गया और इसमें कहीं ना कहीं कमी बीटीसी और बीएड के जो भी लीगल टीम है उनका भी है, क्योंकि उनको भी सरकार के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लोगों को लगता था कि सरकार इस भर्ती को करा ले जाएगी, लेकिन आपको अब दिख रहा है सरकार विफल हो गई। दोस्तों, 10:30 बजे के बाद ही कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद जो है मंत्री ने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद प्रत्येक जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी को काउंसलिंग रोकने संबंधी जो है आदेश दिया गया। उसके बाद ही काउंसलिंग को रोका गया। अब आगे की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। आज जो भी होगा, सरकार डबल बेंच जाती है या नहीं जाती है। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप तक हर अपडेट हम टाइम टू टाइम पहुंचा सके। धन्यवाद।